Hello everyone, welcome to the Ved Prep Biology Academy. So I hope all of you are doing good. So yes, आज जो ये वीडियो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है अबाउट CSR UGC नेट एग्जाम. यस, आपको अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द CSR एग्जाम, लाइक उसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना, एज लिमिट क्या है, क्या फेलोशिप प्रोवाइड होती है, कितने टाइम के लिए वैलिड है, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो बने रहिए. तो अगर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका एग्जाम स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है एंड द एलिजिबिलिटी पैटर्न. नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट दैट ये जो आपका फेलोशिप है CSR, अपना अगर आपको फेलोशिप मिलती है, अगर आपने JRF के साथ अपना एग्जाम क्लियर किया है तो आपको फेलोशिप भी मिलती है और साथ में आप एलिजिबल है फॉर द लेक्चरशिप. नेक्स्ट UGC JRF है ना, जो स्टार्टिंग की कुछ जो सीट्स हैं उनको जो फेलोशिप प्रोवाइड होती है वो CSR अपनी फेलोशिप देगा एंड बाकी सीट्स पे जो अगर आप एलिजिबल हैं फॉर द JRF उनको जो फेलोशिप प्रोवाइड होती है वो UGC की तरफ से प्रोवाइड होती है. नेक्स्ट, अगर आपने सिर्फ ओनली नेट एग्जाम क्लियर किया है तो आप सिर्फ एलिजिबल है फॉर द लेक्चरशिप, है ना. आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं, आप जो कॉलेजेस हैं उसमें आप जाके अपने इंटरव्यू दे सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आप इसमें देखेंगे इस एग्जाम में अपीयर कौन कर सकता है. काफी स्टूडेंट के ये डाउट होते हैं कि हम MSc परस्यूइंग है तो क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, हम जूलॉजी कर रहे हैं या फिर हम अपनी मास्टर्स को बॉटनी में कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, सो क्या हम इसमें एलिजिबल है. सो अगर आप साइंस की किसी भी स्ट्रीम से, है ना, साइंस में बॉटनी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनीथिंग, है ना, जो भी इसमें आते हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल है. अगर आप मास्टर्स आप एनरोल्ड है, आपने अभी अभी एनरोल किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, कंटिन्यू कर चुके हैं या फिर आपकी MSc कंप्लीट हो चुकी है, सो यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. नेक्स्ट हम बात करें इंटीग्रेटेड BS या MS जो कोर्स में अपना एडमिशन उन्होंने लिया हुआ है, सो दे कैन ऑल्सो अपीयर इन दिस एग्जाम. नेक्स्ट, BS 4 इयर्स का जो एग्जाम है उसमें अगर वो फाइनल ईयर में है या फिर उनका रिजल्ट अवेटेड है, सो दे कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस एग्जाम. नेक्स्ट, जिनका BTech कंप्लीट है एंड यस B फार्मा के जो स्टूडेंट्स है जिनका B फार्मा कंप्लीट हो चुका है, वो अपने फाइनल ईयर में है या उनका रिजल्ट अवेटेड है, दे कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस एग्जाम. नेक्स्ट इज द MBBS, जो MBBS स्टूडेंट है दे कैन ऑल्सो गिव द नेट एग्जाम. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें एज लिमिट क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें सिर्फ फेलोशिप या फिर JRF के लिए, उसके लिए एज लिमिट है या नहीं है, तो आंसर है यस. एंड फॉर द जनरल कैंडिडेट मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 28 ईयर्स, है ना. वो 28 ईयर्स तक ही क्या दे सकते हैं, इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं अगर उन्हें फेलोशिप चाहिए. नेक्स्ट, अगर हम बात करें फीमेल एप्लीकेंट, जो फीमेल एप्लीकेंट है आइदर दे आर फ्रॉम द जनरल और अदर कैटेगरीज, तो उनको क्या मिल सकता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है. कितने साल का, 5 साल का, मतलब 28 तो है, उसके बाद 5 ईयर प्लस वो क्या दे सकते हैं, अपने JRF के लिए एग्जाम दे सकते हैं. नेक्स्ट, अगर वो SC ST या फिर थर्ड जेंडर है और प्लस PWD, इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सो उनके लिए भी रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का 28 ईयर्स के भी बाद में. नेक्स्ट, अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट, उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो है सिर्फ 3 इयर्स का, सो 28 उसके बाद 3 इयर्स. सो इतने आपको क्या मिल रही है, ये एक एज लिमिट है. किसके लिए है, ये सिर्फ फेलोशिप के लिए. नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे लेक्चरशिप के लिए, मतलब आप सिर्फ लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, वहां पे कोई एज बार नहीं है, आप कितनी चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं. नाउ फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप कितनी मिल रही है और वैलिड कब तक है, क्योंकि हमने कहा जो आपकी लेक्चरशिप है वो हमेशा के लिए वैलिड होती है. अगर आपने एक बार दिया है, आपका नेट एग्जाम क्लियर है, सो यस वो आप जो है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म. पर आपने अगर JRF क्लियर किया है ना, तो वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए वैलिड होगा. और अगर आपने एडमिशन ले लिया है, PhD में आपने अपना एडमिशन लिया है, तो आपको जो फेलोशिप अमाउंट मिलेगा फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 साल में आपको 31,000 पर मंथ मिलेंगे और साथ में HRA भी ऐड होगा. अगर नेक्स्ट जो 3 इयर्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 इयर्स में आप कहलाए जाते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाई जाती है, उसके बाद उसे हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, जिसमें आपका अमाउंट क्या हो जाता है 35,000 पर मंथ और प्लस HRA हो जाता है. सो ये आपको क्या दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है फॉर द फेलोशिप. नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने टेस्ट होते हैं इन 1 ईयर, तो पर ईयर आपको 2 टेस्ट मिलते हैं, जो एक होता है जून में और नेक्स्ट होता है दिसंबर में. तो अभी जो
कमिंग दिसंबर है, यस, उसमें ये एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सीबीटी, यस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा। नेक्स्ट मीडियम क्या है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम नेट को मतलब नेट एग्जाम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आंसर है यस, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट टाइमिंग क्या होगी, सेम 3 आवर्स का आपका ये टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न क्या है, वो देखा हमने कि कैसे सारी चीजें प्रेजेंट है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन पैटर्निंग क्या है, हम देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में जो क्वेश्चन है वो है 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो है 50 क्वेश्चन एंड पार्ट सी में जो क्वेश्चन है दे आर 35 क्वेश्चन। अगर आप बात करें क्या इसमें चॉइसेस प्रेजेंट है, क्या हम चूज कर सकते हैं हम कितने क्वेश्चन करना चाहते हैं, सो यस, आपको कुछ चॉइसेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए में आप सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ द 20। नेक्स्ट पार्ट बी में आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है आउट ऑफ 50। नेक्स्ट पार्ट सी में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75। और देखो यहाँ पे तो ह्यूज चॉइस है ना, सो आप 75 में से सिर्फ 25 आपको क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं इन द पार्ट सी। नेक्स्ट आप देखेंगे पार्ट ए या पार्ट बी, इसमें हर एक क्वेश्चन जो ईच क्वेश्चन है पार्ट ए और पार्ट बी में वो सिर्फ 2 मार्क्स का है, राइट, वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। एंड अगर आप देखेंगे पार्ट सी में वो वहां पे आपके जो हर एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये कितने, अगर आप इसमें आप देखना चाहें कि ये कितने टोटल मार्क्स का एग्जाम बन रहा है, तो इधर देखिए 2 मार्क्स है और आपको कवर करने हैं कितने क्वेश्चंस, ओनली 15। So that means from here you will get 30. So total is 60. सेम अगर आप बात करें नेक्स्ट में अगर आप बात करें तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, अगर आप 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 35 और 2 मार्क्स का है तो ये कितना हो जाएगा, यस 70। एंड पार्ट सी में जो आपको कवर करना है वो होगा क्या, 25 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो ये कितना हो जाएगा 100, राइट। तो ये है आपका टोटल मार्क्स जो आपको हर एक पार्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करें क्या आपको इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो हम देखेंगे यस, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। पार्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 1/4 ही क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, सो 0.5 मार्क्स मतलब हाफ मार्क्स कट होगा अगर आपने एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट 0.5 फॉर पार्ट बी ऑल्सो, है ना, और जो पार्ट सी है उसमें पूरा 1 मार्क्स कट होगा अगर आपने कोई गलत ऑप्शन को चूज किया है ना। तो आपको ये जो क्वेश्चन है काफी ध्यान से कवर करने हैं। तो ये जो हमने पूरा कवर किया है ये है क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है कितनी फेलोशिप मिल रही है ना, पैटर्न क्या है एग्जाम में पूछे जाने वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट द CSR नेट एग्जाम। एंड अगर आपको लगता है आपको इससे सिलेबस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या फिर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, सो यू कैन कमेंट ऑन दी सेक्शन एंड कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन। थैंक यू एवरीवन।